राधे राधे। धनु राशि के सभी लोगों का स्वागत है। चलिए 11 से 20 अप्रैल 2026 के समय को समझते हैं, जो आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर लेकर आ रहा है। ये एक ऐसा समय है जो विस्तार, ज्ञान और नई संभावनाओं से पूरी तरह भरा होगा। आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। समझिए कि ये 10 दिन आपके जीवन में एक रोमांचक यात्रा की तरह हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, तो ये समय ज्ञान पाने और अपनी सोच, अपने नजरिए को विस्तार देने का एक बहुत ही कीमती मौका है। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहर की दुनिया के साथ साथ आपके अंदर भी चलेगी। इस समय ना दो शक्तियों के बीच एक संतुलन साधना बहुत जरूरी होगा। एक तरफ तो बृहस्पति आशावाद और भाग्य को बढ़ाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मन में एक बेचैनी या भटकाव की भावना भी आ सकती है। तो इस दौर में सफलता की जो चाबी है वो इन दोनों ऊर्जाओं के बीच सही तालमेल बिठाने में ही छिपी है। तो आइए सबसे पहले विकास के उस रास्ते को समझते हैं जो आपके करियर और आपके काम से जुड़ा हुआ है। ये आपकी उस आंतरिक यात्रा का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। देखिए, समय का जो बंटवारा है वो बड़ा साफ है। 11 से 14 अप्रैल के बीच का जो समय है वो नए काम, यात्रा और कुछ नया सीखने के मौके लेकर आएगा। और फिर 15 से 20 अप्रैल तक प्रमोशन या किसी तरह की पहचान मिलने की एक मजबूत संभावना बन रही है। दोनों ही हिस्से आपके विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। अब इन मौकों का फायदा उठाने के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो इंटरनेशनल या एजुकेशनल जुड़ाव से फायदा हो सकता है। नौकरी करने वालों को ऊंचे पद या किसी ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, बड़ी तस्वीर देखने के साथ साथ छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देना होगा। अच्छा, करियर से आगे बढ़कर अब हम रिश्तों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि प्रेम और संबंधों में ये समय क्या तालमेल लेकर आ रहा है। प्रेम जीवन में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आने की संभावना है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें किसी यात्रा के दौरान या किसी सामाजिक मेलजोल में कोई खास इंसान मिल सकता है। ऊर्जा काफी साहसिक और खुली हुई है, तो नए रिश्तों के लिए अपने मन को भी खुला रखिए। और जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं उनके लिए ये समय अपने बंधन को और भी गहरा करने का है। दार्शनिक और गहरी बातचीत आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। बस एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, एक दूसरे की आजादी का सम्मान करें और अधिकार जताने वाली भावना से बचें। अब बात करते हैं प्रचुरता की, यानी आपकी आर्थिक स्थिति की। देखिए, किसी भी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संसाधनों का सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। इस दौरान भाग्य का साथ मजबूत है, तो अचानक से कोई मुनाफा या बोनस मिलने की संभावना बन रही है। यात्रा, शिक्षा या शेयर बाजार जैसी जगहों पर किया गया निवेश भी अच्छे नतीजे दे सकता है। कुल मिलाकर ये वित्तीय प्रवाह का एक अच्छा समय है। लेकिन हाँ, जब भी धन का प्रवाह बढ़ता है तो एक चेतावनी भी साथ आती है। जल्दबाजी में आकर फिजूल खर्ची करने से बचना होगा। इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने भविष्य को बनाने में करें, न कि कुछ पल की इच्छाओं को पूरा करने में। तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए कि इस समय जो भी प्रचुरता मिल रही है उसका इस्तेमाल अपनी लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कैसे किया जा सकता है। खास तौर पर 16 से 20 अप्रैल के बीच इस बारे में सोचना बहुत फायदेमंद रहेगा। इस विस्तार की यात्रा को अच्छे से पूरा करने के लिए शरीर में ऊर्जा का होना भी तो जरूरी है ना? तो चलिए अब जरा स्वास्थ्य और जीवन शक्ति पर ध्यान देते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। लिवर और जांघों से जुड़े मामलों को हल्के में ना लें। मन में जो बेचैनी की भावना है उसे संभालने के लिए योग और खुली हवा में घूमना बहुत मदद करेगा। खाने पीने का संतुलन बनाए रखें। ऊर्जा का स्तर तो ऊंचा रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद शरीर को आराम देना मत भूलिएगा। और आखिर में आइए कुछ ऐसे उपायों पर बात करते हैं जो आपके लिए एक अंदरूनी कंपास की तरह काम करेंगे। ये सिर्फ उपाय नहीं है, बल्कि आपकी यात्रा के उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाने के अभ्यास हैं। यहाँ 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हैं। पहला, गुरुवार के दिन ओम गुरुवे नमः का 19 बार जाप करें। ये ज्ञान और भाग्य को आपकी ओर खींचेगा। दूसरा, माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। यह आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएगा। और तीसरा, चना दाल या पीले कपड़े का दान करें। इससे धन का प्रवाह आसान हो जाएगा। तो धनु राशि वालों, याद रखिएगा,
ये समय है अन्वेषण का, अपनी हदों को पार करके देखने का और विस्तार करने का। इस ऊर्जा को सही दिशा देने की शक्ति आपके ही अंदर है। और अंत में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछेगा कि विस्तार की इस अद्भुत ऊर्जा को अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा की ओर कैसे ले जाया जाए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। राधे राधे।